हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बेटर फील कर रही हूँ और मेरे से जो बड़े होंगे उन्हें मैं प्रणाम करती हूँ, जो छोटे होंगे उनको ढेर सारा प्यार दोस्तों। और ये है मंगलवार की दिन की वीडियो और टाइम तो आप लोग देख सकते हो 4 बज रहे हैं। तो सुबह ना 3 बजे पतिदेव उठ गए थे और पतिदेव आज जा रहे हैं घर। और कल जो वीडियो गई थी वो तीज की थी। तीज के बाद से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बीच में कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया हुआ था। और आज जैसे कि जब हम घर जाते हैं ना तो मंगलवार को ही जाते हैं, मंगलवार को ही हमारा ट्रेन रहता है। तो पतिदेव है ना तो घर के लिए निकल लिए हैं और आज है ना संतान सप्तमी भी है। तो संतान सप्तमी का व्रत होता है हमारा, तो व्रत भी करना है। और बुखार भी अभी अच्छे तरीके से ठीक नहीं हुई है, थोड़ा थोड़ा आराम है, बहुत आराम तो नहीं बोल सकते क्योंकि जब खड़ी होती हो ना तो मुझे चक्कर जैसा मारता है, बहुत कमज़ोरी फील हो रही है। और पतिदेव है ना तो जाना पड़ा उनको छोड़कर, वैसे तो नहीं जाते बुखार में, मुझे छोड़कर उनको जाने का मन नहीं था, मगर टिकट पहले से भी बन चुकी थी तो वो भी कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि आने जाने की दोनों टिकट बन चुकी है। और एसी की टिकट बनी हुई है दोस्तों। तो आप लोगों को मालूम है कि जब कैंसिल करेंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा भी कट जाएगा। और अभी इतना भी बेकार नहीं है, तबीयत थोड़ा बेटर फील है, मुझे अच्छा लग रहा है। तो मैंने बोला चले जाओ आप, मैं धीरे धीरे देख लूँगी घर में। तो बस यहाँ पे है ना तो पूजा तो मैं कर नहीं सकती हूँ, तो वही बेटे को बोला था पूजा करने के लिए, तो वही बेटा पूजा कर दिया है। पूजा होने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो मैं महावर लगा लेती हूँ क्योंकि महावर लगाना बहुत ज़रूरी होता है। और मैं तीज के दिन नहीं लगाई थी, एक भी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। आज तो मैं थोड़ा ठीक लग रही हूँ, चेहरे से भी मालूम पड़ रहा होगा आपको। और संतान सप्तमी का जो व्रत होता है वो संतान के लिए रहा जाता है, बच्चों के लिए रहते हैं। तो इसमें है ना तो बहुत कुछ पूजा में लगता है, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, 7 प्रकार के फल होना चाहिए, 7 प्रकार के फूल होने चाहिए, बहुत कुछ लगता है, हल्दी सुपारी साथ साथ लगती है। तो मैं है ना तो पूजा नहीं करूँगी, इस मम्मी को बोल दिया है तो वो पूजा कर लेंगी, खाली मैं व्रत बस रहूँगी। तो पूजा तो वैसे भी मैं कर नहीं सकती हूँ, आप लोगों को औरत वाली प्रॉब्लम मालूम है कि औरतों वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस बेटे ने पूजा कर दिया है और जो पूजा थी वो मम्मी करेंगी, मैं सिर्फ व्रत रहूँगी। और 7 पुए हो जो और इसमें ना दोस्तों गुड़ के जो पुए होते हैं ना वो बनाए जाते हैं। 7 पुए पूजे में लगते हैं और 7 पुए ही खाए जाते हैं पूजा के बाद। तो वो खाने के लिए मैं बनाऊंगी और पूजा वूजा के लिए तो सब कुछ मम्मी करेंगी क्योंकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया हुआ है, पूजा ही मुझे नहीं करना था तो मैंने मम्मी को ही बोल दिया था पूजा करने के लिए। वैसे संतान सप्तमी का पूजा मैं यहीं पर करती हूँ क्योंकि यहाँ पे ना संतान सप्तमी का जो जो सामान होता है ना सब कुछ मिल जाता है, सिर्फ हरचट का जो होता है ना वो नहीं मिल पाता है। तो वो भी मैं मम्मी को बोल देती हूँ पूजा करने के लिए, मगर इस बार संतान सप्तमी का भी करेंगी क्योंकि इस बार ऐसा हुआ कि सभी व्रत मेरे बेकार हो गए, क्या बताऊँ, कहना नहीं चाहिए, कुछ भी व्रत मेरे को नहीं मिल पाया सही से। पहले तो महीने वाला प्रॉब्लम होता है तो उसमें मैं फंस गई और फिर उसके बाद मेरी तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि आप लोगों के सामने ही था, जो था वीडियो में आप लोगों ने देखा ही कल का। और आज संतान सप्तमी सा तो आज भी मैं पूजा भी नहीं कर सकती, मतलब सभी मेरा पूरा ही व्रत ही मेरा क्या ही बताऊँ, पूरा त्यौहार मेरा ख़राब चला गया इस बार तबीयत की वजह से और कुछ है ना तो शरीर की मजबूरी की वजह से। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे जो है तो है ही है, क्या कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने महावर लगाया है क्योंकि तीजा के दिन मैंने नहीं लगाया था तो आज मेरा थोड़ा जी भी ठीक लग रहा था, मैंने बोला लाओ मैं लगा लेती हूँ। और फिर मैंने ना महावर लगाया है, उसके बाद है ना तो कथा सुनी है, वीडियो कॉलिंग कर दी थी तो पंडित जी कथा सुना रहे थे तो फिर बहुत देर तक कथा में बैठना पड़ गया मुझे और बैठने को भी नहीं हो पा रहा है, कमर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है ना, बैठती हूँ तो खड़ी होती हूँ तो चक्कर जैसा मारता है, बैठती हूँ तो कमर टूटता है, तो बहुत
बहुत थोड़ा दिक्कत हो रही है, मगर क्या करें, धीरे धीरे चलाएंगे जी तभी चलेगा, नहीं तो अगर हम एकदम से बैठ जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे है ना तो पतिदेव भी नहीं है कि वो कुछ करेंगे, और वैसे भी पतिदेव बहुत हेल्प करते हैं, आप लोगों ने तो वैसे भी वीडियो में देखा ही है। और आज तो बेटा भी बहुत हेल्प किया हुआ है। तो बस यहाँ पे जो ये होता है ना, अंगूठी होती है, देखिए चांदी की अंगूठी पहनी जाती है। तो मेरी अंगूठी जो है तो वो पूजा वाली अंगूठी लेकर आएंगे पतिदेव, तब पहनेंगे। तो पंडित जी बोले धागा होता है ना, कच्चा सूत होता है, उसमें 7 गांठियाँ बांध के और उसको आप पहन लीजिए। फिर जब अंगूठी आएगी आपके पास तब आप ये पहन लीजिएगा। तो फिर मैंने ना तो वही 7 गांठियाँ बांध के और बाबू को बोल दिया था, तो मंदिर में चढ़ा दिया था। दिया आरती बेटे ने तो कर ही दिया हुआ है। और उसके बाद फिर मैंने जब कथा उथा हो गई, आरती हो गई, उसके बाद फिर मैं वही धागा को बांध लिया था हाथ में। और आप लोग किधर कैसे मनाते हैं बताइएगा। वैसे तो संतान सप्तमी का व्रत मैं भी बहुत अच्छे से मनाती हूँ, मगर इस बार नहीं कर पाई थी। और पूजा तो हो गई थी दोस्तों, और पूजा होने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बैठी थी मैं थोड़ी देर पूजा होने के बाद। फिर मैंने बोला बैठी रहूँगी तो काम नहीं चलेगा, मुझे पुए भी बनाने हैं खाने के लिए, और खाने के बाद फिर मुझे दवा भी खानी है। और टाइम है ना तो 2 बज रहे थे इतने समय, और मैंने अभी चाय भी नहीं पिया था, क्योंकि पूजा नहीं हुई थी तो चाय तो नहीं पी सकती। तो पूजा हुई है तो चलिए अभी मैं बनाऊँगी यहाँ पे चाय। और आटा भी ख़त्म था तो वही आटा डाली हूँ डब्बे पे। और मैं एक बार बैठ गई ना तो वही मैं कमर पकड़ ली थी कि इतना ज़्यादा दुख रहा था, उठने में प्रॉब्लम हो रही थी। और ये देखिए मैंने गुड़ भी भिगो के रख दिया था, पहले ही सुबह ही मैंने भिगो दिया था कि इसको मैं अच्छे से फूल जाएगा तो फिर इसकी पूड़ियाँ बनानी है गुड़ वाली, उसको मीठे पुए बोलते हैं ना। तो उसमें मैं थोड़ी सी मिरी डाल देते हैं, तो ये है ना मिरी डाल दो ना तो और अच्छे लगती है पुए। तो बस मैं इसको अभी बेलन की हेल्प से और इसको है ना तो बारीक बारीक कर लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा पूड़ी में ना तीखटपन आता है ना पुए में, तो अच्छा लगता है। मिरी का जो स्वाद होता है ना तो और अच्छा लगता है। तो बस इसी में आटे में मैंने डाल लिया हुआ है। और जब मैं आटा ये देखिए अभी लगाने जा रही हूँ ना, आटा मैं लगाने जा रही थी ना, सच में मेरी पूरी हालत होती, उस समय और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। और यहाँ पे मैंने चाय चढ़ा दी थी कि जब तक मैं आटा लगाऊंगी तो चाय भी साथ ही साथ बन जाएगी तो मैं पी लूँगी, क्योंकि सुबह से होता है ना, और तबीयत जब ख़राब होती है ना तो लगता है थोड़ा चाय मिल जाए तो शरीर थोड़ा हमारा काम करे। और व्रत में तो वैसे भी है ना तो चाय ही एक सहारा होती है कि चलो थोड़ा पी लेते हैं। और इस वक्त ना तो शरीर भी मेरी काम नहीं कर रही थी बहुत, देख रहे हो आप मेरे पूरा बैंड हो जा रही हूँ मैं, इतना मेरे से नहीं हो पा रहा था। मगर ये सब मुझे भी करना भी है, बेटा भी है साथ में, उसका भी ध्यान देना है। वैसे तो मेरे पड़ोसी जो हैं बहुत ध्यान देते हैं, 2 दिन से वही ध्यान दे रहे थे, मगर क्या है कि उनकी भी छोटी छोटी लड़कियां हैं, आप लोगों ने देखा होगा, तो अच्छा नहीं लगता है बार बार बोलने में। तो हम कहे चलो धीरे धीरे ही जी चलाती हूँ, अगर धीरे धीरे चलाऊँगी तभी तो काम हो पाएगा, नहीं तो फिर बैठ जाऊँगी तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। तो यहाँ पे है ना तो बेटा 2 पैकेट दूध लेकर आया हुआ है, तो वही मैंने सोचा लाओ साथ ही साथ पका लेती हूँ। और जब तक दूध अभी पक रहा है और साइड में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी। तो चलिए यहाँ पे मैं आटा लगा ले रही हूँ। और ये आटा लगाते तक में ना मेरा ना पूरा हाथ ऐसा जैसा लग रहा था बैंड हो जाएगा, ऐसा हाथ हो रहा था, क्योंकि जो गुड़ वाला ये होता है ना आटा तो बहुत ज़्यादा टाइट जाता है, इसमें ना लगाने को बहुत ज़्यादा बल चाहिए, उतना मेरे पास बल ही नहीं हो पा रहा था कि मैं कर लूँ, मगर बहुत हिम्मत करके करी हूँ दोस्तों, मेरे से ये भी नहीं हो रहा था। तो ये देखिए आटा भी अच्छे से नहीं लगा हुआ, और ये मुझे ना आज आटा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। देख सकते हैं मेरी चाय भी जल चुकी हुई है। तो चलिए अभी चाय मैं थोड़ा पी लेती हूँ, थोड़ा मुझे एनर्जी आ जाएगी, तो फिर उसके बाद मैं ये जो पुए हैं तो वो मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि आटा अच्छे से नहीं लगा हुआ है ना तो वो थोड़ा फूलेगा फिर मैं बनाऊँगी। अगर तुरंत बनाऊँगी तो उसकी अच्छी पुए नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आटा जो लगाने के लिए ना बहुत ज़्यादा बल चाहिए और आटा एकदम सॉफ्ट होना चाहिए तब पुए अच्छे बनते हैं। मगर ये आटा सॉफ्ट नहीं था तो इसको थोड़ी देर रख दूँगी, सॉफ्ट हो जाएगा फिर उसके बाद बनाऊँगी। तो चलिए मैं यहाँ पे पी लेती हूँ चाय।
और जैसे ही मैंने चाय पिया था और चाय पीने के बाद दोस्तों फिर मुझे ये पुए बनाने थे, 2:30 बज रहे थे और मुझे फिर दवा भी खानी है। तो यहाँ पे ये देखिए पड़ोसन भी मेरी आ गई थी क्योंकि बच्चियाँ दिन की सो गई हैं, तो कहीं लाओ मैं हेल्प करवा देती हूँ। और ये पुए जो है ना, इसको बेलन से नहीं बनाना है, इसको ना हाथ से ही पो के बनाने हैं। तो वो मेरे से नहीं हो पा रहा था, तो फिर इन्होंने है ना तो बहुत हेल्प कर दी थी। मैं ना ऐसा थोड़ा थोड़ा बढ़ा के दे रही थी। वैसे है ना तो मैं बना लेती हूँ, मगर इस वक्त मेरे से नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने उनको बुलाया कि बना दीजिए थोड़ा पो के, क्योंकि इसको ना बेला नहीं जाता, इसको है ना तो पो के ही बनाया जाता है साथ। तो मैंने बोला छोटी छोटी बनाइएगा, बहुत बड़ी बड़ी नहीं बनाइएगा, क्योंकि फिर बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी ना तो फिर मेरे से खबरेगी नहीं और साथ ही मुझे खाना है ना, इसलिए फिर मैंने अपने हिसाब से लोई बनाई है। और मैंने बोला लाओ मैं हेल्प करवाती हूँ आपको। वो ये बोली कि रहने दो, मत बनाइए, मैं बना दूँगी आपको। हम कहे नहीं साथ में बनाते हैं, क्योंकि बैठूँगी भी तो मुझसे रहा ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि बहुत सारा आप काम कर रहे हो। तो फिर यहाँ पे फिर मैंने दोनों जन मिलकर बनाई है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये बना रही थी और यहाँ पे 7 पुए बन चुके हुए हैं। और आप लोगों के काफ़ी सारे सवाल थे दोस्तों कि आपकी नंद कैसी हैं। और कल की वीडियो में काफ़ी लोगों का सवाल था, सभी का सवाल एक ही था कि आपकी नंद कैसी हैं और आपके नंद का जो बेबी है वो कैसा। तो बेबी तो मैंने जिस दिन वीडियो डाला हुआ था उस दिन तो मैंने बताया था कि बेबी अभी बेबी को नहीं बचा पाए थे, मगर नंद जो है वो अभी ठीक है, हॉस्पिटल में ही थी जब पतिदेव आज गए हुए हैं, तो अभी हॉस्पिटल में ही हैं। तो ठीक हो जाएंगे। बुखार आती है उनको ज़्यादा। अभी तो पतिदेव देखने गए हैं, तो देखेंगे अगर हो सकेगा तो शायद लेकर आ जाएंगे, अगर उनसे हो पाएगा तो। अगर नहीं हो पाएगा तो फिर भी देखेंगे क्या करते हैं क्या नहीं। और मेरी तबीयत जो पूछ रहे हो आप लोग, तो मैं भी अभी ठीक हूँ, थोड़ा तो कमज़ोरी लगती है मगर ठीक हूँ। और यहाँ पे जो पुए बनाए थे ना तो वो लेकर बैठी हूँ, थोड़ा सा दूध लेकर बैठी हूँ कि खा लूँ इसको। तो चलिए आज की जो वीडियो है तो यहीं तक रखती हूँ। आई होप आप लोगों के सवालों का जवाब मैं दे पाई होंगी। और ये पुए हैं दोस्तों, तो बहुत टाइम लगे मुझे ख़त्म करने में। मैं 3 बजे बैठी हूँ और मुझे ना 1 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैं इतनी सारी तो पूड़ियाँ भी नहीं खा पाती हूँ। तो ये पुए मुझे ना जब संतान सप्तमी आती है ना तो मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है ये पुए की, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, 7 ठो ख़त्म करने पड़ते हैं। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।